हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। दोस्तों मैं हूं सूरज विद्यार्थी। दोस्तों मैथ के को शानदार चैप्टर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, इसको हिंदी में कहते हैं। अब आइए बोर्ड पर सीधा हम आते हैं, ज्यादा बात न करते। मेंसुरेशन दोस्तों, इसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षेत्रमिति। अब सुन लीजिए, ये क्षेत्रमिति जो है ना, इसको दो सेक्शन में बांटा गया है। मैंने क्या बोला? क्षेत्रमिति को दो सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन होता है 2D, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में ही पढ़ते हैं, जबकि एक होता है 3D, जिसमें आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। अब सीधे आ जाइए यहाँ। मैंने क्या बोला कि इसके दो सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन हो गया क्षेत्रफल और परिमाप। एकदम ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए, समझिए। दोस्तों क्षेत्रफल यानी इसको अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, एरिया। और परिमाप का पेरीमीटर बोलते हैं दोस्तों, PERIMETER, पेरीमीटर। अब दोस्तों ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन हो गया आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों, अब क्षेत्रफल और परिमाप पहला सेक्शन हो गया, और दूसरा सेक्शन हो गया दोस्तों आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, हम मानते हैं कि मेंसुरेशन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे। दोस्तों मेंसुरेशन की अब छोटी छोटी बातों को समझिए, इसके बाद उसको कॉपी पर लिखिए, लिखकर पढ़िए, समझिए आखिर ये है क्या। दोस्तों ये क्षेत्रफल और परिमाप पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों ये 2D है और ये 3D है। अब समझ लीजिए कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। अगर इसका डिफिनेशन के बात किया जाए तो समझ लीजिए कि डिफिनेशन इसका हो जाता है क्षेत्रफल इसका अंग्रेजी शब्द होता है एरिया। तो सुन लीजिए, क्षेत्रफल है क्या। मैं बता दूं कि किसी भी आकृति के डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं। किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल दोस्तों उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। आपको समझा दूं एग्जांपल के तौर पर, ये दोस्तों ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड, ये बोर्ड जितना में ये छापा है ना दोस्तों, जितना में ये एरिया घेरा है बोर्ड, ये पूरा समझ लीजिए, आपको अच्छे समझा रहा हूं। ये यहां से और ये पूरा बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड जितना में इधर तरफ घेरा है, अगर आप ये बोर्ड के यहां से हटाइएगा ना, तो ये एरिया घेरा हुआ है।
तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड का एरिया ये पूरा इसके पीछे वाला हो गया, समझ गए। जो ये बोर्ड घेरे रखा है एरिया को, वही इस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा, समझ लीजिए। अब दोस्तों परिमाप होता क्या है समझना बहुत जरूरी है। परिमाप, मैंने क्षेत्रफल का डिफिनेशन बता दिया, फिर रिपीट कर रहा हूं। किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल, भुजा की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो साइड है ना, साइड अंग्रेजी में साइड बोलते हैं, जबकि हिंदी में भुजा बोलते हैं। ये साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, या ये चार साइड, मतलब साइड यानी भुजा। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ तल, दोस्तों उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। पहला डिफिनेशन क्लियर। अब ये परिमाप होता क्या है, मैंने परिमाप लिख रखा, पहला सेक्शन के मैं डिफिनेशन बता रहा हूं। परिमाप होता क्या है दोस्तों? परिमाप यानी पेरीमीटर, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आसान भाषा में आपको समझा दूं परिमाप का डिफिनेशन क्या होता है। अब आप लिख सकते हैं, मैं परिमाप का डिफिनेशन बता रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं। परिमाप लिखकर आप डैश देके लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। परिमाप होता क्या है? किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के लंबाई का योग दोस्तों उस आकृति के परिमाप कहलाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा दूं। ये दोस्तों आप बुक देख रहे हैं, मैंने क्या बोला परिमाप होता क्या है, सुन लीजिए। मैंने डिफिनेशन क्या बोला कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के लंबाई का योग दोस्तों उस आकृति का परिमाप कहलाता है। अब एग्जांपल सुन लीजिए, ये एक बुक है, ठीक है। अगर इसका परिमाप की बात किया जाए दोस्तों तो सुन लीजिए, इसके चार भुजा है, एक साइड ये, मार्कर गिर गया, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, यानी चार साइड है, यानी चार भुजा है। अगर चारों भुजा को आप जोड़ देते हैं, मैंने क्या बोला कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, यानी चारों भुजा का जोड़ देते हैं दोस्तों, तो इस बुक का आपका परिमाप आ जाएगा। मैं एग्जांपल और समझा दूं। मान लीजिए इस साइड का 10 सेंटीमीटर भुजा है, इसका, इस भुजा का 10 सेंटीमीटर है, और इस भुजा 10 सेंटीमीटर है, और इस भुजा 10 सेंटीमीटर है, और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप बोलेंगे इसका परिमाप क्या होगा, तो सुन लीजिए, मैंने क्या बोला डिफिनेशन में कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। यानी चारों भुजा अगर आप जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इस बुक का परिमाप आ जाएगा। अब समझ लीजिए, ये बुक का आकृति यहाँ बना देते हैं, आप बहुत आसानी से समझाएंगे, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सुन लीजिए, ये मान लीजिए ये इस तरह का बुक है, यहाँ मैंने एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये बुक है, अगर इसका 10 सेंटीमीटर है इस भुजा, ये साइड दोस्तों देख रहे हैं ना, इधर वाला ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। और आप पूछ देंगे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो दोस्तों सुन लीजिए, इसका परिमाप अगर ये चार, मैंने क्या बोला फिर से डिफिनेशन समझा दूं, मैं क्लियर करवा दूंगा सारे, जो भी परिमाप क्षेत्रफल सारे का डिफिनेशन पूरा क्लियर करवाऊंगा। मैंने क्या बोला परिमाप का डिफिनेशन कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं के लंबाई का योग दोस्तों उस आकृति का परिमाप कहलाता है। अब सुन लीजिए, मैंने बोल दिया ये चारों भुजा अगर 10 10 10 10 यानी चारों का अगर आप जोड़ देते हैं तो इस किताब का परिमाप आ जाएगा। सुन लीजिए, अगर मान लीजिए ये, अब अच्छे से समझा दूं, इसको मान ले सकते हैं ABCD। अब सुन लीजिए, ये AD 10 सेंटीमीटर है, प्लस AB ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और BC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों चारों का ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो मतलब इस आकृति का परिमाप आ गया। मैं क्या बोला कि किसी आकृति कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आकृति कोई भी हो,
मैंने क्या बोला कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाई का योग दोस्तों उस आकृति का परिमाप कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आइए आयतन की बात कर लिया जाए थ्री डायमेंशन में दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आयतन में क्या होता है कि जिसकी बीमा तीन हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें ऊंचाई होता ही नहीं है। अब समझ लीजिए, ये आप समझ लिए, क्षेत्रफल का डिफिनेशन समझ लिए, परिमाप का डिफिनेशन समझ लिए। दूसरा का सेक्शन आयतन है मतलब 3D। अब समझ लिए कि इस क्षेत्रफल और परिमाप किस किस आकृति के बारे में पढ़ना है, ये आपको बता दूं। तो दोस्तों ये अब क्लियर हो गए दोनों का डिफिनेशन, आयतन के और क्षेत्रफल और परिमाप के। अब इसको मिटा देता हूं। अब मैं क्षेत्रफल और परिमाप किस किस आकृति में पढ़ना है वो भी मैं आपको आज ही क्लियर करवा दूं। के बारे में काल से थ्योरी और थ्योरी पर आधारित सारे प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। अब दोस्तों सुन लीजिए, मेंसुरेशन आप समझ लीजिए। मेंसुरेशन समझिए, ये दोस्तों 2D हो गया, मैंने बोल रखा है। ये दोस्तों 3D हो गया, ये 3D हो गया। अब दोस्तों 2D में क्या पढ़ना है, 2D में किस आकृति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उस पर आधारित क्वेश्चन भी बनाना है। अब सुन लीजिए, पहला होता है दोस्तों त्रिभुज यानी ट्रायंगल, TRINGL, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। दोस्तों समझिए, यह त्रिभुज हो गया। दूसरा का दोस्तों टॉपिक हो गया आपको क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। दोस्तों चतुर्भुज। तीसरा दोस्तों सर्कल हो गया, सर्कल यानी वृत्त। चौथा दोस्तों पॉलीगन हो गया, पॉलीगन यानी बहुभुज, बहुभुज। पांचवा दोस्तों हो गया सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। छठवां दोस्तों हो गया काइट यानी पत्तों। ऑप्शन लीजिए, पहला त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, अर्धवृत्त, पतंग। अब सुन लीजिए दोस्तों, अब 3D में क्या पढ़ रहे हैं। 3D में दोस्तों घन, दूसरा घनाभ, तीसरा दोस्तों बेलन, चौथा दोस्तों गोला, पांचवा शंकु, छवा पिरामिड, ब्रिज में। अब दोस्तों अब सुन लीजिए, मैंने टॉपिक लिखवा दिया, मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ना क्या है। 2D में दोस्तों ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, सेमी सर्कल, काइट। अब ये 3D में मैंने लिख रखा हूं घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, पिरामिड, प्रिज्म। ठीक है। अब दोस्तों त्रिभुज में पढ़ना क्या है, मतलब कितने प्रकार के त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ये सारे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। चतुर्भुज, कितने प्रकार के चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है अगले वीडियो में बताऊंगा। वृत्त, बहुभुज, अर्धवृत्त, पतंग, सारे का अगले वीडियो में बताऊंगा।
इतना वीडियो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।